हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग आज आनंदित हैं यीशु में? परमेश्वर आप सबको बहुत काम नहीं हो सकती, ये हमारा काम नहीं बन सकता, ये चीजें नहीं हो सकती, लेकिन परमेश्वर कहता है जहां पर तुम्हारा सोचना बंद हो जाता है वहां से मैं तुम्हारे लिए एक रास्ता खोलता हूँ। बोलो आमीन। जहां पर तुम हार मान लेते हो वहां से मैं तुम्हारे लिए एक उम्मीद बनकर खड़ा होता हूँ। और हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे ओर है, इसलिए वो हमें आशीष देना चाहता है। बोलो आमीन। अपने हाथों को उठाओ, अपनी आंखों को बंद करो और अपने परमेश्वर से प्रार्थना करो कि वो तुम्हें सब कुछ दे सके जो तुम्हारे जरूरत के लायक है। थैंक यू लॉर्ड माय जीसस, माय फादर, माय फादर, माय फादर के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर। जितने लोग आज विश्वास के साथ, आशा के साथ यहाँ पर आए हुआ परमेश्वर, हजारों लोगों से, लाख लोगों से एक एक करके बातें कर परमेश्वर, ताकि आज इनकी हृदय तेरे लिए खुले, इनके मन तेरे लिए खुले और ये तेरे को जाने और तेरे महिमा में बढ़ते जाएं। हम प्रार्थना कर रहे हैं मेरे परमेश्वर, आपका प्यार उत्तम है, आपकी दया उत्तम है, आपका अनुग्रह उत्तम है परमेश्वर। मैंने प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, आपके कलाम कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना एक लौता पुत्र दिया, जो कोई विश्वास करे नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। परमेश्वर इन लोगों ने विश्वास के साथ तेरे भवन में आया, एक एक लोगों के ऊपर आज प्रभु के हाथ उतर जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, अपने लोगों को अपने पास बुला और अपने लोगों को संभाल परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्रभु, तूने संभाला, तूने आशीष दिया। यीशु मसीह के नाम में मांगता, बोलो आमीन। बोलो हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। गॉड, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। अपने स्थानों पर बैठ जाओ और परमेश्वर आपको आशीष देगा। परमेश्वर आपसे प्यार करता, फिर बोलो आमीन। कितने लोग यीशु को जानते हैं? आप लोगों में कितने यीशु को जानते हैं? गुड, आप यीशु को जानते हैं और अच्छी बात है। और हमें विश्वास है कि आप जितने यीशु को जानते हैं उन सब की परमेश्वर ने जीवन को चेंज किया। बोलो आमीन। और परमेश्वर आपको एक नया जीवन, एक नया ब्लेसिंग, एक नया आशीष आपको दिया। बोलो आमीन। प्रभु के लिए एक बार और तालियां बजाएं। कितने लोग बाइबल पढ़ते हो, पवित्र वचन पढ़ते हो? किसके पास है पवित्र वचन? मुझे दिखाओ। यहाँ पढ़ते हैं, वचन है तो दिखाओ। काम करता है कि उस समय हमारे जीवन में एक परीक्षाएं होती हैं, एक रुकावटें होती हैं, एक सताव होती हैं, फिर भी परमेश्वर हमसे बातचीत करता है, हमें ब्लेस करता है, हमें आशीष देता है। बोलो आमीन। कई बार आप सोचते हैं कि ये काम अच्छा आए, कोई सताव आए, कोई परेशानी आए, कोई दुख आए, कोई बीमारी आए, उस समय आपको घबराना नहीं, उस समय आपको चिंता नहीं करना, उस समय आपको टेंशन नहीं लेना, उस समय विश्वास में बने रहना, उस समय परमेश्वर के साथ बने रहना, क्योंकि परमेश्वर आपके बारे में जानता है और आपको आशीष देता है। बोलो आमीन। हम एक वचन पढ़ते हैं यिर्मयाह उसका 29 आयत और 29 का 11 में एक वचन पढ़ते हैं। बहुत अच्छी वचन है, इसमें पढ़ेंगे मेरे साथ। यिर्मयाह 29 उसका 11 आयत। हाँ पढ़े, देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ। क्योंकि यहोवा की यह बाणी है, क्योंकि यहोवा की यही बाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे विषय करता हूँ, तुम्हारे विषय में करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं, वो हानि की नहीं है, वरन कुशल ही की है, वरन कुशल कही है। और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। कि मेरे प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, अभी आपको लग रहा है कि मेरे दुआएं का उत्तर नहीं मिल रहा है, अभी आपको लग रहा है कि मैं बड़े परेशान हूँ, बड़े समस्या में हूँ। परमेश्वर किसी को बड़ा चीज देने से पहले उसके जीवन में एक बड़ी समस्या आती है, एक बड़ी संघर्ष आती है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, उसके बाद उसके लिए एक जो रास्ता खोलता है, एक बड़े रास्ता खोलता। बोलो आमीन।
इसलिए अगर आप दुख में हैं, अगर आप परेशानी में हैं, अगर आप समस्या में हैं, आप किसी भी तरह से जकड़े हुए हैं, तो आप इस बात को जानें, क्योंकि जो आपके लिए परमेश्वर कर रहा है वो आपका भले के लिए कर रहा है, आपका अच्छे के लिए कर रहा है। परमेश्वर अंत में उसका प्रतिफल देने वाला है। बोलो आमीन। कई बार आपने पंछियों को देखते हैं, उकाब पंछियों को देखते हैं। आप जब पंछियों को देखेंगे, उनके जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको उड़ने का पता नहीं रहता है, हमें उड़ना कैसा है, हमें कैसे कैसे ऊपर उड़ान भरना है, उनको पता नहीं होता है। लेकिन पंछी क्या करती हैं, अपने बच्चों को चोंच में पकड़ती है, अपने बच्चों को उठाती है और उठा के ऊपर से छोड़ देती है। छोड़ने के बाद बच्चा अपने हाथ चलाना शुरू करता है, अपने पैर चलाना शुरू करता है, और धीरे धीरे जब गिरना शुरू कर देता है, फिर वो आकर पकड़ती है, फिर ऊपर ले जाती है, फिर छोड़ती है, फिर ऊपर ले जाती है, फिर छोड़ती है। वो बच्चा भी सोचता होगा, आज मेरी माँ मुझे मारना क्यों चाहती है, आज मेरा पिता मुझे मारना क्यों चाहता है। वो मारना नहीं चाहता है, वो तुम्हें सजा देना नहीं चाहता है, वो तुम्हें सिखा रहा है आने वाले दौड़ में, आने वाले समय में तुम्हें कैसे दौड़ना है, कैसे चलना है, कैसे उड़ना है। बोलो आमीन। कितने मेरे बात समझ रहे हो? वो सिखा रहा है तुम्हें, लेकिन हमें क्या लगेगा, ये रोक रहा है, हमें 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 मार रहा है, हमारी माँ मार रही है, हमारे पिता मार रहे हैं। लेकिन पिता मार नहीं रहा है, वो उड़ना हमें सिखा रहा है। अगर आज हम इस दुख को पार करके उड़ना नहीं सीखेंगे तो आगे हमारा ब्लेसिंग रुक जाएगा। बोलो आमीन। इसलिए आप देखें, एक कुम्हार को देखो, जब एक मिट्टी को तैयार करता है, मिट्टी के तैयार करने से पहले वो अपने घरों में मिट्टी लेकर आता है, उसको कूटता है, खानता है, लिपता है, उसको पतला बनाता है, उसमें पानी डालता है, उसको लाल से हाथ से खानता है, उसको सच्चे में डालता है, सच्चा में डालने के बाद एक बर्तन बनाता है, बर्तन बनाने के बाद धूप में रखता है, धूप में रखने के बाद आग में रखता है, आग में से जब निकल के बाहर आता है तब वो उसका जो मिट्टी है उसका कीमत बढ़ जाता है और वो नंबर 1 पर बिकता है। बोलो आमीन। आमीन। आप एक मिट्टी हो और आप मिट्टी से बनाए गए हो। इसलिए अगर आपके जीवन में आज परमेश्वर में चलने के बाद भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, परीक्षाएं आ रही हैं, दुख और तकलीफें आ रही हैं, तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है, बिल्कुल नहीं घबराना है, क्योंकि अब वो समय पार हो रहा है, वो परीक्षा का समय पार हो रहा है, और जब आपके सामने जो मिलने वाला है वो बड़े मुकुट मिलने वाला है। बोलो आमीन। आमीन। इसलिए किसी बात से ना घबराएं। आपको काम है विश्वास करना, आपका काम है प्रार्थना करना, आपका काम है परमेश्वर के साथ चलते रहना। आप जैसे जैसे परमेश्वर के करीब जाते हो, जैसे जैसे परमेश्वर के पास जाते हो, वैसा वैसे परमेश्वर आपको आशीष देता। बोलो आमीन। बाइबल लिखा है, मैं तुम्हारे आशा को पूरी करूंगा, तब उस समय तुम मुझसे प्रार्थना करोगे और आकर मुझसे, उस समय तुम मुझे पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हें सुनूंगा। आमीन। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। हालेलुया। कहते हैं कि जितने लोग जब जब मुश्किल समय आती है तो हमारा सबसे बड़ी ध्यान प्रार्थना में चला जाता है, हम प्रार्थना में जाते हैं, और जब हम प्रार्थना में जाते हैं तो परमेश्वर को ढूंढते हैं और परमेश्वर कहता है तुम पाते भी हो। बोलो आमीन। क्योंकि तुम संपूर्ण मन से मेरे पास आते हो। और जितने लोगों ने संपूर्ण मन से परमेश्वर के पास आना चाहता है, जितने लोग संपूर्ण मन से यीशु पर विश्वास करता है, संपूर्ण मन से यीशु के साथ चलता है, उसके जीवन में दुख नहीं, उसके जीवन में सुख और शांति बना रहता है। बोलो आमीन। परमेश्वर आपके साथ है। आपके हालात चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, आपके समय चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, आपको किसी भी हालात में घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके आशाओं को पूरी करने वाला है। बोलो आमीन। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, और वो आपको कभी छोड़ के जाने वाला नहीं है। बोलो आमीन। यीशु मसीह की जय। सफल हालेलुया। आप जीवन में अगर आप बड़े आनंद लेना चाहते हो तो आनंद एक ही व्यक्ति के पास है, उसका नाम है यीशु। अगर अपने जीवन में शांति लेना चाहते हो तो शांति एक ही व्यक्ति के पास है, उसका नाम है यीशु। आमीन। आनंद और शांति परमेश्वर देता है, इसीलिए अब संपूर्ण मन से विश्वास करो, प्रार्थना करो, ढूंढो, वो तुम्हें मिलेगा और तुम्हारे आशाएं पूरी हो जाएगी। बोलो आमीन। सफल हालेलुया। 14 में लिखा है, मैं तुम्हें मिलूंगा, यहोवा की यह बाड़ी है, और बदवाई से लौटा ले आऊंगा, और तुमको उस सब जातियों और
स्थानों में से जिसमें से मैंने तुमको जबरन निकाल दिया है और तुम्हें इकट्ठा करके इस स्थान में लौटा ले आऊँगा जहाँ से मैंने तुझे बंदी करवा के निकाल दिया था। वो यहोवा की यह बाड़ी है। बोलो आमीन। सब बोलो हालेलुया। परमेश्वर सिर्फ इजराइलियों का परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर सिर्फ याकूब यूहन्ना का परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर आपका भी परमेश्वर है। इसलिए आप अगर विश्वास करते हैं तो मैं आपको सच कहता हूँ, आज से आपका जीवन चेंज हो जाएगा। बोलो आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय। कितने लोग यीशु पर सच्चे दिल से विश्वास करते हैं, और सच्चे दिल वाले जो विश्वासी लोग होते हैं उनको थोड़ा सा तकलीफ भी होता है, लेकिन एक बड़ा आनंद भी उनके जीवन में होता है। बोलो आमीन। परमेश्वर आपके चारों ओर आपका सुरक्षा लगा कर रखा है। आपको किसी भी चीज़ से हानि ना होगा, किसी भी चीज़ से तकलीफ ना होगा, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके पास है और वो आपको छोड़ कर जाने वाला नहीं है। बोलो आमीन। भजन संहिता 91 के 4 में एक बहुत अच्छा वचन लिखा है। वचन संहिता 4 पढ़े 91 के 4। वो तुम्हें अपने पंखों का आड़ में ले लेगा, तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा, न उस तीर से जो दिन दोपहर में उड़ती है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, न उस महारोग से जो दिन दोपहर में उजाड़ा जाता है। बोलो आमीन। परमेश्वर कहता है कि वो तुम्हें अपने पंखों के आड़ में ले लेगा। जब आपके ऊपर मुसीबत आए, जब आपके ऊपर कष्ट आए, जब आपके ऊपर बीमारी आए, जब डॉक्टर बोले कि बीमारी लाइलाज है, इसका कोई इलाज नहीं है, जब डॉक्टर बोल दे ये व्यक्ति ठीक नहीं हो सकता, जब डॉक्टर बोलता है ये समस्या आपको ख़त्म नहीं हो सकता है, आप निराश हो जाते हो, आप टूट जाते हो, आप बिखर जाते हो, आपको लगता है कि सच में ऐसा नहीं हो सकता, सच में ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जब आप यीशु के पास आते हो, यीशु मसीह ने कहा जो काम मनुष्य से नहीं हो सकता वो काम परमेश्वर से हो सकता है। बोलो आमीन। इसलिए आप डॉक्टरों के बातों से मत डरो, डॉक्टरों के बातों से मत घबराओ। आपकी बीमारी चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर आपके अंदर विश्वास है तो प्रभु एक डॉक्टरों का डॉक्टर है और वैद्यों का वैद्य है। वो तुम्हारे दुखों को, वो तुम्हारे तकलीफों को, वो तुम्हारे कष्टों को ले लेगा और तुम चंगे हो जाओगे। बोलो आमीन। क्योंकि इस बात की गवाहियाँ बाइबल के अंदर दिया गया है। जब कोढ़ी यीशु के पास आया और उसके शरीर में कोढ़ था, कोढ़ के मारे समाज के लोगों ने उसको घर से निकाल दिया। कोढ़ के मारे वो गांव में नहीं रह सकता था, घर में नहीं रह सकता था, लेकिन वो भटक रहे थे। 10 कोढ़ी यीशु के पास जाते हैं और यीशु से विनती करते हैं, हे यीशु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर दे। परमेश्वर कहता है क्या तुम्हें विश्वास है? वो बोलते हैं हमें विश्वास है, और प्रभु उनके शरीर से छूता है और बोलता है तुम शुद्ध हो जाओ, और उनका कोढ़ चला जाता है। बोलो आमीन। यीशु मसीह के वचन में ये बाइबल के अंदर वचन जो लिखा हुआ है ये सत्य वचन है। अंधा व्यक्ति यीशु को याद करता है, यीशु को पुकारता है और यीशु अंधा को छूता है, अंधा रोशनी पाता है। परमेश्वर अंधे को रोशनी दे सकता है, परमेश्वर बहरे को सुनने के सामर्थ्य दे सकता है, परमेश्वर कोढ़ी को शुद्ध कर सकता है, परमेश्वर मरा हुआ लाजर को जीवित कर सकता है। तो वो परमेश्वर आपको आजाद क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि परमेश्वर भला और उत्तम है। आमीन। हालेलुया। आज से आपका एक जीत होने वाला है, एक जीत पक्की होने वाला है, और वो जीत में आप निकलने वाले हैं। बोलो आमीन। सब बोला हालेलुया। कहते हैं कि वो तुम्हें अपने पंखों का आड़ में लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। बोलो आमीन। पंखों का आड़ में ले लेगा। जब आपको मुसीबत हो, जब आपके ऊपर कष्ट आए, जब आपके ऊपर तकलीफ आए, आपको घबराना नहीं चाहिए, आपको विश्वास रखना है, अपने परमेश्वर से प्रार्थना करना है। जब आप प्रार्थना करोगे वो आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। एक मुर्गी जैसे अपने बच्चों को संभालती है, एक मुर्गी जैसे अपने बच्चों को अपने पंखों में छुपा लेती है, वैसे परमेश्वर आज आपकी हर मुसीबत में छुपा लेगा, बचा लेगा, आपको आशीष देगा। बोलो आमीन। सब बोला हालेलुया। परमेश्वर आपको तैयार
चलने दो, थोड़े समय चलने दो ऐसे ही। कितने लोगों ने समझ गए? इसलिए विश्वास रखो और कमजोर मत हो। आज से आपका कोई भी नुकसान नहीं कर पाएगा, कोई भी जादू टोना आपके घरों में नहीं चलेगा, कोई भी विपत्ति आपके घर के पास नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहे हैं। बोलो आमीन। कितने चाहते हैं विपत्ति से आजाद हो जाए? कितने चाहते हैं कि हमारे घर में जादू टोना काम ना करें? मैं आपको सच कहता हूँ, आज हम प्रार्थना कर रहे हैं यीशु के नाम में आपके घरों में से, आपके परिवार में से हर एक जादू टोना तंत्र मंत्र नाश हो जाएगा यीशु के नाम में। बोलो आमीन। सब बोला हालेलुया। इको कम करना है, कितना इको दे दिया इसको? कितने लोग सुन रहे हैं? थैंक यू जीसस। कितने मेरे बात सुन रहे हैं? कितने लोग चाहते हैं कि हमारे घरों में से तंत्र मंत्र खत्म हो जाए, जादू टोना जो हमारे घरों पर काम कर रहा है वो खत्म हो जाए? चाहते हैं कि नहीं? परमेश्वर आपको आशीष दे। अपने स्थान पर खड़े हो जाओ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू। अपने स्थान पर खड़े हो जाओ, खड़ा हो जाओ, उठ जाओ। परमेश्वर आपके साथ है और वो आपके घरों से आपकी मुसीबत को खत्म करने के लिए तैयार है। क्या आप तैयार हैं? यस। अगर आप चाहते हैं कि मेरे घर में एक समस्या खत्म हो, इसको पढ़ो। सब इस वचन को पीछे से पढ़ेंगे, आप आगे पढ़े और सब अपने मुंह से जोड़ जोड़ के वचन को पढ़ना। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं। पांव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आओ यहोवा के महाकर्म देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है। वह पृथ्वी की छोर तक की लड़ाइयों को मिटाता है। वह धनुष को तोड़ता और भाले को टुकड़े कर डालता। और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आमीन। ताली बजाओ यीशु के लिए। हालाते चाहे जैसा भी हो, चाहे सिचुएशन कैसा भी बन जाए, आपको किसी भी परिस्थितियों में घबराने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपके ओर है। बोलो आमीन। पूरे लोग तुम प्रार्थना करना, वो 10 हार जाएंगे और तुम जीत जाओगे। बोलो आमीन। वो 10 कोई बड़े नहीं है, वो इंसान है, लेकिन जो तुम्हारे पास खड़ा है वो सबसे बड़ा है। बोलो आमीन। किसी को हाथी पर भरोसा, किसी को घोड़े पर भरोसा, किसी को रथ पर भरोसा, लेकिन हमें अपने परमेश्वर पर भरोसा है। जब हमारा परमेश्वर हमारे साथ है तो हम हर एक जंग जीत जाएंगे। बोलो आमीन।
परमेश्वर हमारे ओर है, इसलिए किसी भी समय हारना, डरने की जरूरत नहीं है। चाहे भी हालात कैसा भी हो, डरने की जरूरत नहीं है। आपके साथ परमेश्वर खड़ा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़े बड़े विरोधी, बड़े बड़े लोग हमारे जीवन में आते हैं, बड़े बड़े लोग हमें परेशान करना चाहते हैं, लेकिन जब हम प्रार्थना में रहते हैं, प्रभु कहता है कि किसी बात का फिक्र मत कर, क्योंकि तुम्हारा जंग तुम्हारा ना है, तुम्हारा जंग अब यहोवा का है, और ये जंग तुम्हारा परमेश्वर जीतेगा। बोलो आमीन। और परमेश्वर हमारे जंग को जीतता है और हमें आशीष देता है। बोलो आमीन। कितने मेरे बात समझ रहे हैं? आप अकेले नहीं हो, आपके पास यीशु है, आपके पास प्रभु है, आपके पास चट्टान है, आपके पास वो ढाल है जिससे तुम बच जाओगे। बोलो आमीन। इसलिए आज के बाद कोई भी प्रॉब्लम आपके जीवन में आए, कोई भी समस्या आपके जीवन में आए, कोई भी कष्ट आपके जीवन में आए, उस समय घबराना नहीं। उस समय एक ही बात बोलना, कोई हो या ना हो, आज मेरे साथ मेरा यीशु खड़ा है। बोलो आमीन। मुश्किल समय में मेरा यीशु खड़ा है, सुख समय में मेरा यीशु खड़ा है, दुख समय में मेरा यीशु खड़ा है। अगर आपको लोग निकाल दे, आप घबराना नहीं। आप ऐसा ही रहे हो, आप ऐसा व्यक्ति हो, एक व्यक्ति आपको छोड़ेगा, 100 अपनाने के लिए तैयार हो जाएगा। बोलो आमीन। लोगों का लगता है मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा, तुम्हें कौन पूछेगा। तुम्हारे घर वाले को लगता है तुम्हें मैं यहाँ से भगा दूंगा, तुम्हें कौन पूछेगा। अगर तुम सच्चे परमेश्वर के व्यक्ति हो, सच्चे परमेश्वर का बेटा हो, सच्चे परमेश्वर की बेटी हो, मैं तुम्हें सच कहता हूँ, एक छोड़ेगा तुम्हें 1000 परमेश्वर दे देगा। बोलो आमीन। इसलिए परवाह मत करो, लोगों का परवाह मत करो, समाज का परवाह मत करो कि कौन मुझे क्या कहेगा। परवाह करना तो एक व्यक्ति करो कि परमेश्वर मेरे साथ है। बोलो आमीन। अगर वो मेरे साथ है तो हर एक जंग जीत जाऊंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक व्यक्ति है जिसका नाम होता है गोलियत। गोलियत एक बहुत बड़ा व्यक्ति होता है, एक बहुत बड़ा चट्टान के जैसा रहता है। वो लोगों को ललकारता है, कौन मुझसे युद्ध करेगा, कौन मुझसे लड़ेगा। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ, सारे लोग डर से भाग जाते हैं, सारे लोग डर से पीछे हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है दाऊद। दाऊद को परमेश्वर ने अभिषेक दिया था। दाऊद बड़े बड़े लड़ाइयों को जीता था, दाऊद बड़े बड़े कामों को किया था। बड़े बड़े लोग ये जंग नहीं जीत पाए, ये छोटा मोटा बच्चा क्या जीतेगा। बड़े बड़े लोग ये काम नहीं करे, ये छोटा सा बच्चा क्या काम करेगा। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ, उसने कहा ये जंग मैं लड़ूंगा, ये जंग मेरा है, ये जंग मेरा परमेश्वर का है, ये जंग मैं लड़ूंगा। और गोलियत को हराने के लिए दाऊद ने उठा, अपने गुलदेरे पकड़ी, अपने पास कुछ पत्थर लिया और उसको लिया और उसको गुलदेर में भरा, उसको घुमाया और घुमाकर मारा। गोलियत को सिर पे लगा, वो गिर गया और वो नाश हो गया। बोलो आमीन, हालेलुया। आप लोग बोलते हैं तू क्या कर सकती है, आपको लोग बोलेंगे तू क्या कर सकता है, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, जो आप कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता है। बोलो आमीन। आप अपने आप को कमजोर समझते हैं, आपको अपने आप को आप लाचार समझते हैं, अपने आप को आप बेबस समझते हैं, आपको लगता है कि मुझसे कुछ नहीं हो सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप बोलते कुछ नहीं हो सकता है, परमेश्वर कहता है तुम ही हो जो मेरा सब कुछ काम कर सकते हो। बोलो आमीन। एक समय था मैं कुछ नहीं कर सकता था, मेरे पास कोई पावर नहीं थी, कोई ताकत नहीं था, कोई पैसा नहीं था, कोई शोहरत नहीं था, कोई मेरे पास सपोर्ट नहीं था। लेकिन जब हमने परमेश्वर के सामने रहा, परमेश्वर से मैं भी बोलता था मैं कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर कहता है मनुष्य नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। बोलो आमीन। और परमेश्वर ने मुझे जीरो से उठाकर हीरो बना दिया। बोलो आमीन। वो आपको भी देने वाला है। बोलो आमीन। आपका दुख बड़ा नहीं, समस्या बड़ा है। बोलो यीशु बड़ा है। बोलो आमीन। कौन बड़ा है? आमीन, हालेलुया। इसलिए किसी बात से मत डरना, आज से प्रार्थना करना, अपने हृदय पर हाथ रखना। एक बहन थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बहन थी, वो बड़े बीमार थी, बहुत कष्ट में थी और उसको समझ नहीं आ रहा था कि मेरा जीवन में ये क्या हो रहा है, मैं क्या ठीक हो पाऊंगी कि नहीं हो पाऊंगी। वो बहुत निराश थी, बहुत दुखी थी, बहुत परेशान थी। उसको कोई बचाने वाला नहीं था, कोई छुड़ाने वाला नहीं था। एक दिन यीशु के बारे में किसी ने बताया, यीशु के बारे में किसी ने
उसको सुसमाचार सुनाया, वो यीशु के बारे में सुनी। और उस दिन क्या हुआ, वो यीशु पर विश्वास नहीं करती थी, यीशु पर ईमान नहीं रखती थी। लेकिन एक दिन अपने घर में सोने गई, वो बीमारी से पीड़ित थी, वो दर्द से पीड़ित थी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस दिन एक उसने बात बोली और एक ही बात बोली, हे यीशु, मैं विश्वास करती हूँ कि आप हैं। अगर आप सच में मेरे पास हैं, अगर सच में आप मेरे सुनते हैं, तो आज ही मेरे दर्द को, ये तकलीफ को, ये बीमारी को ले लीजिए। मैं विश्वास करूंगी कि आप सच में परमेश्वर है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, रात को वो प्रार्थना की और जैसे प्रार्थना की उसको नींद लगा, वो सोई। सुबह उठी, जो डॉक्टर बोला तुम्हें ऑपरेशन करना पड़ेगा, तुम्हें जांच कराना पड़ेगा। लेकिन सुबह उठती है, उसका शरीर खनन होता है और रिपोर्टें निकलवाती है, बीमारी नॉर्मल हो जाता है। बोलो आमीन। ये है परमेश्वर का काम। अगर आपका बीमारी कितना भी बड़ा क्यों ना है, आपका दुख समस्या कितना बड़ा क्यों ना है, हो सकता है आपका बेटा आपके बात नहीं मानता, आपका बेटी आपकी बात नहीं मानती, आपकी बहू आपकी बात नहीं मानती, कोई बात नहीं। आप अपने बेटा को नाम ले लेना, अपना बहू के नाम लेना, अपना पति का, पत्नी का नाम लेना और प्रभु से बोलना, प्रभु मेरा बेटा मुझसे नहीं सुधर रहा है, मेरा बेटी मुझसे नहीं सुधर रही है, मेरा परिवार मेरे से नहीं सुधर रहा है, क्या प्रभु आप सुधार सकते हैं क्या? एक बार प्रार्थना करके देखो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक हफ्ते की प्रार्थना के बाद आपके घर में अपने आप चेंजिंग आना शुरू हो जाएगा। बोलो आमीन। क्योंकि जो काम मनुष्य नहीं होगा परमेश्वर कर सकता है, क्योंकि हर एक मनों को बदलने वाला परमेश्वर है। बोलो आमीन। मैं आपको आशीष देता हूँ यीशु के नाम में। बोलो आमीन। अपने हाथों को उठाओ, बोलो मेरे घर के ऊपर आज से कोई भी तंत्र मंत्र, जादू टोना काम नहीं करेगा, क्योंकि आज से मेरे घर में परमेश्वर का सुरक्षा बना रहेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 91 उसका 7, तेरे निकट 1000, तेरे दाएं बाएं 10,000 गिरेंगे, परंतु तेरे पास विश्वास करता हूँ, विश्वास करती हूँ, क्योंकि परमेश्वर हमारा ढाल है, परमेश्वर मेरा चट्टान है। बोलो भजन संहिता 91 उसका 1 में लिखा है, जो परम प्रधान परमेश्वर के स्थानों में बैठा रहेगा, वह स्वर्ग शक्ति मान के स्थानों में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा का विषय कहूँगा, वो मेरा शरणस्थान गण है, वो मेरा परमेश्वर है और मैं उस पर विश्वास रखूंगी यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। आज से आपके घर का प्रभु सुरक्षा दे रहा है। दूसरी, अगर आपको किसी पर डाउट है और आपको लगता है कि ये व्यक्ति जादू टोना करता है, ये व्यक्ति तंत्र मंत्र करता है, ये व्यक्ति मेरे ऊपर अटैक करता है, उसका नाम याद रखना। कितनी मेरे बात सुन रहे हैं? आज मैं आपको बचाने के लिए रास्ता दे रहा हूँ। उसका नाम याद रखना। अगर कोई औरत आपको परेशान कर रही है, कोई मर्द है जादू टोना करता है या लेडीज जादू टोना कर रही है, कुछ भी कर रही है ऐसे, और आपको लग रहा है कि इससे मेरा परेशानी हो रहा है, इससे मेरा नुकसान हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए उस हालत में? रोना चाहिए या सुखैती हो जाती करना चाहिए? क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करो। आपके पास ताकत है। कुत्ता को नहीं निकाल सकता है। कितनी मेरी बात सुन रहे हैं? आपके पास ताकत है। आपको कुछ बातें बोलना होगा। बोल पाओगे क्या? नहीं बोल पाओगे। बोलोगे? अगर किसी ने आपको ऊपर जादू टोना करना है, आपको बच्चों को परेशान करना है, आपको बार बार बहुत सारी औरत चेतावनी देती है, तुझे ऐसा नहीं होने दूंगा, तेरे घर में कभी शांति नहीं आएगा। बहुत सारे मर्द बोलते हैं तेरे घर में कभी बरकत नहीं आएगा। आप डर जाते हो, ये बोल रही है इसका मतलब ऐसा हो जाएगा। तो आपको इसमें घबराना नहीं है, आपको इसमें चिंता नहीं करना। आपको क्या करना है? उस व्यक्ति का नाम याद रखना है। जिस व्यक्ति ने आपको ऐसा कर रहा है, उसको व्यक्ति का क्या रखना है? नाम याद रखना। क्या याद रखना है? बोलो नाम याद रखना। उस व्यक्ति का नाम रखना। प्रेयर में जाना, अपने घर में जाना, घुटने के बट बैठना, और जब रात को 11 बजे से लेकर 12 बजे तक प्रार्थना में रहना, और उस समय उस व्यक्ति का नाम लेना अपने होठों से और बोलना, यीशु मसीह, ये व्यक्ति मुझे जादू टोना करता है, इसकी तंत्र मंत्र करता है या अटैक करता है, ऐसा बोलना। यीशु मसीह
इसके ऊपर जितने शैतान है, इसके घर में जितने शैतान है, जो शैतान हमें परेशान कर रहा है, उसको यीशु के नाम में बांध देता हूँ। आमीन। बांध पाओगे क्या? नहीं बांध पाओगे। उसका नाम तो याद हो जाएगा। बोलना, इसके अंदर जितने जादू टोना करने वाला शक्ति है उसको हम बांध देते हैं। आपके पास पावर है और यीशु के नाम में जब बांध दोगे तो वो पागल हो जाएगी और बोलेगी किधर जाऊँ किधर जाऊँ, बोलेगी फिर मुझे भी ले चलो चर्च में। ऐसे हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं? एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ, एक औरत मेरे ऊपर अटैक कर रही थी, जादू टोना कर रही थी। उसको पता नहीं था मेरे पास कौन सी पावर है। वो मेरे ऊपर जादू टोना की। मैंने कहा इसके तंत्र मंत्र को यीशु के नाम में बांधता हूँ, आज के बाद ये मेरे ऊपर जादू टोना नहीं करेगी। और वो बीमार हो गई। 3 दिन के बाद वो मुझसे मिलने आई। बोल रही देखिए ना, मेरा बीमारी नहीं जा रहा है। मुझे तो पता हो गया था क्यों नहीं जा रहा है। मैं बोला क्या करना है? बोली थोड़ा सा दुआ कर दीजिए। मैं बोला नहीं कर सकता तेरे लिए तो। बोली क्यों? हमारे लिए ऐसा क्या है कि नहीं कर सकते हैं? बोली माफ़ कर दीजिए, कर दीजिए दुआ। मैंने कहा जो शैतान इसको पीछा करता है उसको छोड़ के चले जाए, यीशु मसीह इसको बचा ले। मैंने उसके लिए दुआ किया। सुबह वो ठीक हो गई, मेरे पास आई, बोली मैं ठीक हूँ। मैंने बोला जो गलती तू कर रही थी नहीं करेगी तो आगे और बीमार हो जाएगी। कितनी मेरी बात समझ गई? तब से वो छोड़ी दी। तो ऐसे जादू टोना करते हैं लोग, मेरे ऊपर भी करते हैं। बोलते हैं जाओ जाओ, मेरे ऊपर लगता ही नहीं है। कितना भी भेजोगे जाओ, तो भेजो तुम जितना भेजना है। अगर जादू टोना भेजना होता तो अभी तक मेरे को खड़े नहीं रहने देते। समझ रहे कि नहीं? लेकिन हमारे पास यीशु, उसका पावर है। वो स्वर्गदूत रहता है, वो काम नहीं करने देता है। कई बार चर्चों में औरत आती है, मेरे ऊपर अटैक करती है, बोलती है जाओ। और जब मेरे को करती है तो मेरे को पता हो जाता है, स्वर्गदूत रहते हैं मेरे पास, वो बताते हैं ये मेरे ऊपर ऐसा कर रही है। लेकिन मैं बोलता हूँ क्या करना है? बोलते हैं बस दुआ कर दे। मैं दुआ करता हूँ और खूब पता लग जाता है यहाँ पर काम करने वाला नहीं है। सब हालेलुया। आप यीशु मसीह की बेटी हो, आप राजा का बेटी हो। अगर आपके ऊपर कोई आंख उठा के भी देखेगा तो प्रभु माफ नहीं करेगा। समझ रहे कि नहीं? लेकिन आपको प्रार्थना करना होगा। क्या करना होगा? प्रार्थना करके प्रभु को बोलना होगा कि ये व्यक्ति से मुझे प्रॉब्लम है, तकलीफ है, कष्ट है। बहुत सारे औरत फंसाती हैं, बहुत सारे मर्द लोग फंसा देते हैं, जमीन हड़प लेते हैं, कुछ करते हैं। आप कहते हैं कि मेरे से नहीं होगा, लेकिन मैं आपको कहता आप प्रार्थना में करना, रात को प्रभु को बोलना, सब कुछ हो जाएगा। बोलो आमीन। बोलो यीशु मसीह की। एक बार जोर से ताली बजाओ यीशु के लिए।